दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर का बेसिक पूरा पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 बैंक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट 40 का दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3 सॉल्व करने वाले हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है आदर्श। चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे और ये फॉर्मूले में क्या है सारी बेसिक बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके पहले वो वीडियो ध्यान से देखना, फिर इस वीडियो को देखना। सो देखिए 2 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। पहला एक पढ़ा था हमने इंटरेस्ट के लिए, एक पढ़ा था टोटल अमाउंट के लिए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। एक हमने पढ़ा था टोटल अमाउंट का फॉर्मूला P प्लस आई यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। So friends, question number 1 है if Rihanna deposits 1500 rupees in a school fund at 9 PCPA for 2 years, what is the total amount she will get? तो अब जो पूरा ये क्वेश्चन है उसको थोड़े थोड़े टुकड़े में तोड़ते हैं। पहले क्या है, if Rihanna deposit 1500 rupees, यानी अगर रिहाना ने 1500 रुपीज डिपॉजिट किया, देखो 1500 रुपीज जो है दोस्तों वो हमारे लिए हो जाएगा प्रिंसिपल P। देखो प्रिंसिपल के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा वो है P, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ एक बार, प्रिंसिपल के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे P। हम बार बार आंसर में दोस्तों प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे P। प्रिंसिपल कितना था 1500, ठीक है। देन उसके आगे क्या दिया था, इन द स्कूल फंड एट 9 PCPA। अब 9 PCPA मतलब 9%, तो इसे क्या करेंगे, इसे हम इसे सेमीकोलन बनाएंगे दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9 PCPA। दोस्तों शॉर्ट में हम कह सकते हैं R, ठीक है। इसे शॉर्ट में R हम लिखेंगे। देन उसके आगे है फॉर 2 ईयर। तो 2 ईयर दोस्तों क्या है, 2 ईयर है हमारा टाइम, तो यहां लिखेंगे टाइम यानी T इज इक्वल टू 2 ईयर है, ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट। तो देखिए टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बट क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, तो पहले हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, फिर हम टोटल अमाउंट के फॉर्मूले से टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे। सो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा। देन देखिए इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इंटरेस्ट देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बच्चे इसको इंटरेस्ट बोलते, देखो इंटरेस्ट दिया भैया, इंटरेस्ट नहीं है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये सिर्फ इंटरेस्ट है, दोनों में फर्क है, ठीक है। इसे हम इंटरेस्ट को I से दिखाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम R से दिखाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। सो देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 1500 इंटू R कितना है, R है 9 इंटू टाइम कितना है 2 ईयर, तो सिर्फ 2 लिखेंगे अपॉन 100। क्या जादू करने वाला हूं, ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए 100 का 1 0 काट देंगे, 1500 का 1 0 काट देंगे, यहां से 1 0, यहां से 1 0 कट हो जाएगा, फिर यहां से 1 0, फिर यहां से 1 0 कट हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। फिर अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब बचा क्या, यहाँ बचा 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 इंटू 9 2 जा 18। अब ये दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 270। 15 और 18 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 270 रुपीज, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या मिल चुका है, हमें मिल चुका है इंटरेस्ट यानी I हमें मिल चुका है, ठीक है। इसे रफ कर देते हैं, I हमें मिल चुका है। फाइंड क्या करना था, टोटल अमाउंट फाइंड करना था। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, टोटल अमाउंट तो हमें फाइंड करना था। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल तो हमें पता था पहले से, कितना है 1500 प्लस इंटरेस्ट कितना है 270, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 5 6 7 1770 रुपीज, ठीक है दोस्तों। तो ये आ चुका है हमारा टोटल अमाउंट निकल के, यहां लिखेंगे टोटल अमाउंट और इसे भी दोस्तों हम बॉक्स बना देंगे इस तरह से, ओके। अब फाइनल आंसर लिखेंगे हम यहां पे, रिहाना विल गेट टोटल अमाउंट ऑफ 1770 रुपीज, ठीक है दोस्तों। एंड इसे भी बॉक्स बना देंगे, ठीक है। तो देखो कितना इजी था, कितना इजीली हमने सॉल्व किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। पहले प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और टाइम, ये सारी ये जो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा पहले आपको वो लिख देना है। फिर
फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया तो हमें इंटरेस्ट मिल गया, बट हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना था तो उसका फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों को प्लस कर दिया, हमें मिल गया। देन फाइनल यहाँ लास्ट में स्टेटमेंट हमने लिख दिया, रिहाना विल गेट टोटल अमाउंट ऑफ 1770 रुपीज। तो इस तरह से दोस्तों करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, जेठालाल टुक अ हाउस लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट 10 PCPA फॉर 5 ईयर। अब इसमें जेठालाल है, हाँ बिल्कुल सही, तारक मेहता वाला जेठालाल। ओके ठीक है, क्या दिया है, जेठालाल टुक अ हाउस लोन फॉर 2,50,000। तो जो दोस्तों 2,50,000 है वो क्या है, वो है प्रिंसिपल। तो यहाँ लिखेंगे 2,50,000, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, देन क्या है, 10 PCPA, 10 PCPA यानी PCPA मतलब वो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना है 10 PCPA। अच्छा टाइम क्या है, टाइम है 5 ईयर का, क्या लिखेंगे 5 ईयर। अब फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही विल पे एंड द टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक। सो देखिए पहले हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, देन टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे। तो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखिए P क्या है, प्रिंसिपल क्या है 2,50,000, देन इंटू आर कितना है, आर है 10, इंटू टाइम कितना है, टाइम है 5 अपॉन 100 लिखेंगे। अब देखो फिर से हमें काटना है, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। अब जो जो बचा है दोस्तों उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 2500 इंटू, देखिए यहाँ बचा है 10 5 50 होता है, 10 5 50। अब ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 25 5 कितना होगा दोस्तों 125, 1230 हम यहाँ लगा देंगे। मैंने क्या किया, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट जो निकल के आ गया वो आ गया है 1,25,000 रुपीज। ओके दोस्तों, तो ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है इंटरेस्ट। अब हमें निकालना है टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो क्वेश्चन में ही गिवन था 2,50,000, अभी इंटरेस्ट तो हमने फाइंड किया है 1,25,000। दोनों को प्लस करो कितना आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा दोस्तों 0 0 0 5 प्लस 0 5, देन ये हो जाएगा 7 और 2 प्लस 1 3, कितना आ गया दोस्तों 3,75,000 रुपीज। ओके, तो क्या आ गया, ये आ गया टोटल अमाउंट। ओके, देन इसे भी बॉक्स बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इंटरेस्ट भी निकल चुका है, टोटल अमाउंट भी निकल चुका है। अब फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, जेठालाल विल हैव टू पे 1,25,000 रुपीज एज इंटरेस्ट। ये एज इंटरेस्ट जेठालाल को पे करना पड़ेगा, एंड 3,75,000 रुपीज एज द टोटल अमाउंट। ओके दोस्तों, देन इसे भी बॉक्स बना देना है। सो देखिए जेठालाल ने बैंक से कितना लोन लिया था, 2,50,000 का। अब कितने साल के लिए था, 5 साल के लिए लिया था। तो उसका जो 5 साल में इंटरेस्ट बना है, कितना बना है 1,25,000। तो जेठालाल जब दोबारा 5 साल के बाद दोबारा बैंक में जाएगा तो कितने रुपए देगा, 2,50,000 तो देगा, बट इंटरेस्ट भी उसको पे करना पड़ेगा। 1,25,000 इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो इसको दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 3,75,000 टोटल रुपीज 5 साल के बाद जेठालाल को बैंक में पे करना पड़ेगा। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन क्या है, श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज फॉर 2.5 ईयर, यानी 2 साल 6 महीना at 7 PCPA in saving bank account. What is the total interest he received at the end of the period? तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है। ओके, टोटल अमाउंट नहीं निकालना है, टोटल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिर्फ हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है इस सब में। सो देखिए क्या है, श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000, तो हमारे लिए प्रिंसिपल क्या हो गया दोस्तों, प्रिंसिपल हो गया 85,000। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7 PCPA, तो यहाँ लिखेंगे 7 PCPA। टाइम कितना है, टाइम है 2.5 ईयर, 2.5 ईयर है। ओके दोस्तों, अब सम को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2.5 ईयर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे 2.5 ऐसे लिखा है ना, तो ये 2 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 सा 4, 4 प्लस 1 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, अपॉन क्या है, अपॉन 2 है तो 2 लिखूंगा। समझ में आया मैंने क्या किया, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, 2 2 सा 4, 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, तो कितना आ गया दोस्तों 5 अपॉन 2 ईयर्स आ गया है। ठीक है, अब सम इजी हो गया है। अब फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो। देखो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 85,000,
इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7 टाइम कितना है 5/2। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना दोस्तों, ये अपॉन 100 है तो अपॉन 100 मैं लिख देता हूँ एज इट इज। 5/2 है तो 5 ऊपर लिखेंगे, अपॉन 2 है ना तो अपॉन के नीचे 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये जीरो कट, ये जीरो कट, अब बचा क्या, जो बचा उसको लिख दो। 850 इंटू 7 5 35 अपॉन क्या बचा है, अपॉन 2 बचा है, ये तो कट हो गया ना, सिर्फ 1 बचा है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो कितना आएगा नीचे सिर्फ 2 आएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 2 से 850 को डिवाइड कर देंगे। ओके 2 से 850 को डिवाइड कर देंगे। 2 4 ज़ा 8, कितना आ गया नीचे 50, 2 2 ज़ा 4 माइनस करके कितना आएगा यहाँ पे 1 और ये 0 का 0 नीचे, देन 2 5 ज़ा 10, कितना आ गया टोटल 425। तो यहाँ लिखेंगे 425 इंटू 35। अभी दोनों तो कैंसिल हो गया ना क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर दिया है, 2 से हमने 850 को डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 425 इंटू 35। अब ये दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14,875 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसका आगे हमें सॉल्व नहीं करना, ये आ गया हमारा टोटल इंटरेस्ट निकल के। देन स्टेटमेंट हमें लिखना है श्रीकांत विल रिसीव, दोस्तों क्वेश्चन में से देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया था, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही विल रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड। श्रीकांत विल रिसीव कितना 14,875 रुपीज एट द एंड ऑफ द पीरियड। ओके देन इसे बॉक्स बना देंगे। तो इस तरह से तो सॉल्व करना था हमें, इसमें टोटल अमाउंट नहीं निकालना है, सिर्फ हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है। सो इंटरेस्ट तो हमें मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट तो यहीं तक सॉल्व करना है। सो आई होप दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जितने सम मैंने कराए हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको सारी चीज समझ में आई होगी। देखो ज्यादा क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है, एक क्वेश्चन करो पर ध्यान से करो ताकि आपको पेपर में याद रहे, आप पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बाय।